बाबर की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? तो बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 ईस्वी में आगरा में। अब आप देखो 1526 से स्टार्ट हुआ बाबर का काल, 1530 में मृत्यु हो गई आगरा में। ठीक है, बाबर के साम्राज्य में क्या क्या शामिल था? तो बाबर के साम्राज्य में आपका काबुल का क्षेत्र शामिल था मतलब अफगानिस्तान। पंजाब का क्षेत्र शामिल था, मतलब पाकिस्तान और भारत, आधा पंजाब पाकिस्तान में भी याद रखना, सिंध प्रांत जिसको बोलते हैं। और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। 1, 2, 3 ऊपर के तीनों शामिल थे बाबर के साम्राज्य में। तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 ये तीनों बाबर के साम्राज्य में शामिल थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न नामों में से उसे चयनित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं। अब बाबर के बाद हुमायूं, सेकंड मुगल बादशाह। हुमायूं के भाइयों में से जो नाम नहीं है, उस्मान हुमायूं का भाई नहीं था। बाकी तीनों हुमायूं के भाई थे, कामरान, अस्कारी और हिंदाल, ये हुमायूं के भाई थे। उस्मान हुमायूं का भाई नहीं था। निम्न में से कौन प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया? अब बाबर भाई साहब आए थे तो उन्होंने बंगाल पर सैन्य अभियान नहीं चलाया था। हुमायूं ने, जो दूसरे मुगल सम्राट थे, इन्होंने बंगाल के विरुद्ध भी सैन्य अभियान चलाया था। हुमायूं के चुनार दुर्ग पर प्रथम बार हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर सबसे पहले बार आक्रमण कब किया? तो हुमायूं ने आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में चुनार दुर्ग में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। हुमायूं द्वारा दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस धातु का सिक्का सर्वप्रथम चलाया गया था? तो हुमायूं के द्वारा सबसे पहला सोने का सिक्का चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सोने का सिक्का चलाया गया था, हुमायूं ने चलाया था। हुमायूं की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने यह टिप्पणी की थी कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी? तो राइट आंसर हो जाएगा, लेन पूल ने यह कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी, लेन पूल। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार जमाइए। कब कौन सी हुई, सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। चलिए तो उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी हुई थी दो राह का युद्ध 1, उसके बाद आपका हुआ था चौसा का युद्ध 4, उसके बाद आपका हुआ था कन्नौज का युद्ध 2 और फिर शामगढ़ का युद्ध। 1, 4, 2, 3 मतलब यहां पर ऑप्शन नंबर बी से आंसर हो जाएगा। दोराह, चौसा, कन्नौज, शामगढ़। दोराह, चौसा, कन्नौज, शामगढ़। अगला क्वेश्चन। भारत में द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दूसरे अफगान राज्य का संस्थापक शेर शाह सूरी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए शेर शाह सूरी राइट आंसर है। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था जिसने जौनपुर में शिक्षा प्राप्त की? तो जौनपुर में शिक्षा प्राप्त की थी आपकी शेर शाह ने और ये उच्च शिक्षित था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? तो 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। शेरशाह और हुमायूं लड़े थे। ऑप्शन नंबर बी। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो शेरशाह की महानता का घोतक है उसके द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार। ऑप्शन नंबर सी। शेरशाह के प्रशासन के अंतर्गत तांबे के दाम एवं चांदी के रुपए का विनिमय दर क्या था? तो तांबा और चांदी 64:1 में था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी। मतलब एक चांदी का सिक्का आप पकड़ लो तो 64 आपके तांबे के सिक्के आ जाएंगे। 64:1 ऑप्शन नंबर डी। शेरशाह ने दिल्ली में किस स्मारक का जो है निर्माण कराया था? तो शेरशाह के द्वारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली में कराया गया था पुराना किला सबसे पहले और किला ए कुहना मस्जिद। ऑप्शन नंबर ए, ये शेरशाह ने दिल्ली में इन स्मारकों का निर्माण कराया था, पुराना किला और किला ए कुहना मस्जिद।
शेरशाह के समय निर्मित सराय निम्नलिखित में से किस काम में नहीं आती थी? सराय क्या था? तो सराय जो था ये डाक चौकी यूज करते थे, यात्रियों के लिए यूज करते थे और अधिकारियों के लिए। शस्त्रागार के लिए काम में नहीं आती थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। कृषकों की सहायता के लिए शेरशाह सूरी ने कौन सी व्यवस्था आरंभ की थी? तो कृषकों की सहायता के लिए यहां पर शेरशाह सूरी के द्वारा एक तो पट्टा एवं कबूलियत, जो ये दो चीजें हैं आरंभ की गई थी। एक तो आपका पट्टा और कबूलियत। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, यह कथन किस शासक का था? तो यह कथन कहा गया था शेरशाह सूरी के द्वारा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो सासाराम में बिहार में आपका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी का मकबरा है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी शेरशाह सूरी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी? तो सड़क ए आजम ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर डी शेरशाह सूरी राइट आंसर है। शेरशाह का उत्तराधिकारी इनमें से कौन था? तो शेरशाह का उत्तराधिकारी आपका इस्लाम शाह था। ऑप्शन नंबर बी इस्लाम शाह राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो शेरशाह के द्वारा आपकी उपाधि धारण की गई थी। एक तो आपकी उपाधि थी कौन सी? हजरत ए आलम, और दूसरी थी सुल्तान। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा। यहां पर ई लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है। हजरत ए आलम और सुल्तान दो उपाधि शेरशाह सूरी ने जो है धारण की थी। टाइपिंग मिस्टेक थी, मैंने सही कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। हजरत ए निजाम और आपकी सुल्तान, दो उपाधि शेरशाह सूरी को मिली थी। अकबर का जन्म किस राजपूत राजा के महल में हुआ था? अकबर का जन्म जो हुआ था यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजा बीर साल के यहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राजा बीर साल के यहाँ अकबर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके आप में से कोई बता सकता है तो बताइए, अकबर का जन्म किस किले में हुआ था? अकबर का जन्म किस किले में हुआ था? कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बिठाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, लीजिए ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कालानूर का किला था वो, और हुमायूं की जैसे ही मृत्यु की सूचना मिली अकबर को राजगद्दी पर बिठाया गया था। ऑप्शन नंबर ए। अकबर बैरम खां की संरक्षकता में रहा था कब से कब तक? तो बैरम खां ने अकबर का संरक्षण किया, ये किया था 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो अकबर ने स्वयं मारा था आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। आदम खां को अकबर ने स्वयं मारा था। उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की चेष्टा की। अकबर ने फरमान दिया था जॉन मिल्डेन हॉल को। ऑप्शन नंबर यहां पर भी ये जो है गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से इसने फरमान मांगने की चेष्टा की थी, जॉन मिल्डेन हॉल। अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूताना राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो अकबर के द्वारा कच्छवाहों से सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? अकबर की संप्रभुता मेवाड़ ने खुद से स्वीकार नहीं की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्थन नहीं किया था? तो जो है मुगलों के विरुद्ध मारवाड़ के राव चंद्र सेन हमेशा लड़ते रहे और समर्पण नहीं किया था। ऑप्शन नंबर बी। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हकीम खान थे। ऑप्शन नंबर सी हकीम खान राइट आंसर है। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन करना। ऑप्शन नंबर ए राणा प्रताप को अपने अधीन करना। अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की थी? तो अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताया था बदायूनी ने, और आरोपों की सूची तैयार की थी। ऑप्शन नंबर ए बदायूनी ये मुगल इतिहासकार थे। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो भू राजस्व वसूली का जब्ती ये प्रचलित आधार था। ऑप्शन नंबर सी।
अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का मुख्य प्रमुख कौन था? तो सैनिक विभाग को मीर बख्शी संभालता था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मीर बख्शी ये सैनिक विभाग को संभालता था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहशाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो आइन ए दहशाला ये टोडरमल ने स्टार्ट की थी। ऑप्शन नंबर सी टोडरमल राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने दहशाला प्रथा की शुरुआत कब की थी? अकबर के द्वारा दहशाला प्रथा की शुरुआत 1580 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी 1580 ईस्वी राइट आंसर है। अकबर द्वारा 1587 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। वो क्या है? तो जो इबादत खाना है यह वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान एक साथ अकबर से चर्चा करते थे, वो था आपका इबादत खाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में प्रारंभ किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकारने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? तो दीन ए इलाही को स्वीकारने वाला एकमात्र हिंदू राजा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर प्रश्न के लिए? बीरबल। ऑप्शन नंबर यहां पर भी बीरबल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल मतलब सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो आपकी सुलह ए कुल की जो अवधारणा थी ये आपकी राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण मतलब उपरोक्त सभी पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था आपका अकबर। ऑप्शन नंबर यहां पर ए अकबर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में थे विलियम हॉकिंस। ऑप्शन नंबर यहां पर ए विलियम हॉकिंस राइट आंसर है। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो भारत की यात्रा आपकी फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी फ्रांसिस्को पल्सर्ट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इंग्लिश खान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था? तो थॉमस रो को जहांगीर के द्वारा अजमेर में मिलने का अवसर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी अजमेर राइट आंसर है। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण किया है कौन था? तो जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण फ्रांसिस्को पेलशर्ट ने किया है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए फ्रांसिस्को पेलशर्ट राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से दो पुत्र अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के अनुरूप भेजे गए थे? तो दारा शिखो और मुराद इन दोनों को भेजा गया था। ऑप्शन नंबर बी दारा शिखो और मुराद राइट आंसर है। जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? तो जहांगीर की शाह बेगम या मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी, ये पत्नी थी उनकी। ऑप्शन नंबर बी। अपने प्रभुत्व के प्रारंभिक वर्षों में नूरजहां ने जहांगीर के किस पुत्र को संरक्षण प्रदान किया था? तो नूरजहां ने शहरयार को संरक्षण प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर डी शहरयार प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जहांगीर ने निम्न में से किस दुर्ग में शरण ली थी? तो जहांगीर जो था यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किस दुर्ग में शरण ली थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ओरछा के किले में, ओरछा के दुर्ग में जहांगीर ने शरण ली थी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए ओरछा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने बंदी बना लिया था? तो जहांगीर ने शेख अहमद सर हिंदी को बंदी बना लिया था। ऑप्शन नंबर ए शेख अहमद सर हिंदी राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा सिंहस्पा पद्धति को अपनाया था? दुअस्पा सिंहस्पा पद्धति जहांगीर के द्वारा अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। जहांगीर ने किसके हत्यारे को पुरस्कृत किया था? तो जहांगीर के द्वारा अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया गया था।
इनाम दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीर का पुत्र था? तो जहांगीर का एक पुत्र, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, खुसरो, ऑप्शन नंबर ए, खुसरो जहांगीर का पुत्र था। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो नूरजहां आपकी ये पत्नी थी आपकी जहांगीर की, ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो नूरजहां के गुट का सदस्य, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, जहांगीर, गियास बेग और आसफ खां थे। खुर्रम ये नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अहमदनगर को मिला लिया गया था, ऑप्शन नंबर सी, अहमदनगर राइट आंसर है। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहां स्थानांतरित कर ली थी? तो आगरा के स्थान पर शाहजहां ने दिल्ली को मुगल साम्राज्य की राजधानी बना लिया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो कोहिनूर हीरा, मीर जुमला होना चाहिए, यहां पर मीर जुमला लिखा है, मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा जहांगीर को उपहार में दिया था, ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो मुमताज महल का वास्तविक नाम था आपका अर्जुमंद बानो बेगम, यहां पर ऑप्शन नंबर ए, अर्जुमंद बानो बेगम, ये मुमताज महल का वास्तविक नाम था। शाहजहां ने बलबन द्वारा चलाए गए सिजदा को समाप्त कर कौन सी नवीन परंपरा चलाई? तो शाहजहां ने जो है सिजदा को समाप्त कर दिया और चहार तस्लीम इस नामक अपनी नवीन परंपरा चलाई, चहार तस्लीम, ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था? तो इलाही के स्थान पर हिजरी ये चलाया था आपका शाहजहां के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहां पर भी शाहजहां राइट आंसर है। शाहजहां ने किस वर्ष दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया था? अहमदनगर पर 1633 ईस्वी पर शाहजहां के द्वारा आक्रमण किया गया था, ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? जो ईरान के शाह थे और मुगल शासक, इनके बीच झगड़े की जड़ थी आपकी कंधार, ऑप्शन नंबर यहां पर भी कंधार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा, कैसे? तो कंधार के निकल जाने से सामरिक महत्व था, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक धक्का पहुंचा, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? तो शाहजहां का जो बल्ख अभियान था उसका उद्देश्य आपका राइट आंसर हो जाएगा मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना, यह शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर डी। डैश को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया? तो शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया, ऑप्शन नंबर बी। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर्र ए अकबर नाम से किसने किया था? तो उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था दारा शिकोह ने, ऑप्शन नंबर यहां पर ही दारा शिकोह राइट आंसर है। अधोलिखित में से कौन एक दारा शिकोह की रचना है? तो दारा शिकोह की रचना है आपकी मज़्मुल बहरीन, ऑप्शन नंबर यहां पर डी मज़्मुल बहरीन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दारा शिकोह की रचना। शाहजहां ने दारा शिकोह को कौन सी उपाधि दी थी? तो शाहजहां ने दारा शिकोह की शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी, ऑप्शन नंबर यहां पर ए शाह बुलंद इकबाल बोला था शाहजहां ने दारा शिकोह को। निम्न में से कौन मुगल दरबार के साथ राजकुमार दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में जुड़ा था? तो राजकुमार दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में फ्रांसवा बर्नियर जुड़ा था, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसवा बर्नियर राइट आंसर है। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो दारा शिकोह को दिल्ली में दफनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला सबसे पहला मुसलमान था आपका दारा शिकोह, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ऑप्शन नंबर यहां पर ए औरंगजेब प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धर्मट का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? तो धर्मट का युद्ध ये लड़ा गया था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हो जाने पर दारा शिकोह के सार्वजनिक रूप से अपमानित किए जाने का प्रत्यक्ष दर्शी था? तो भाई दारा शिकोह का सार्वजनिक रूप से अपमान किया गया था, किसके सामने? वो थे फ्रांसवा बर्नियर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए
ऑप्शन नंबर सी फ्रांसवा वर्नियर, जो कि चिकित्सक भी थे, किसके दार्शनिकों के, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। औरंगजेब के अधीन नौकरी लेने से पहले मीर जुमला किसकी सेवा में था? तो मीर जुमला गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह की सेवा में था, ऑप्शन नंबर ए। औरंगजेब के किस पुत्र ने विरोध करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी? तो औरंगजेब का पुत्र था अकबर शाह द्वितीय। इसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दी और राजपूतों के सामने औरंगजेब की स्थिति दुर्बल कर दी। मुगल राजकुमार जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, कौन था? तो वो था आपका सुलेमान शिको, ऑप्शन नंबर ए। इसने श्रीनगर गढ़वाल में अपना जो है आश्रय लिया था। निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी आपकी मेहरुन्निसा, ऑप्शन नंबर यहां पर डी मेहरुन्निसा राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने किसको शाहीबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? तो शाहीबात उज जमानी की उपाधि जहां आरा को प्रदान की थी औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की थी? तो पुरंदर की संधि जय सिंह के साथ की थी, किसने? शिवाजी ने, ऑप्शन नंबर यहां पर बी छत्रपति शिवाजी ने पुरंदर की संधि जय सिंह के साथ की थी। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवा दी थी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने दक्षिण के दो राज्यों बीजापुर तथा गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष विजित कर अपने राज्य में मिला लिया था? तो औरंगजेब ने 1688 से 1690 की बात है, जो है मुगल साम्राज्य में विजित कर लिया था गोलकुंडा को और अपने राज्य में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है औरंगजेब का साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? तो औरंगजेब का साम्राज्य 21 सूबों में विभक्त था, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। औरंगजेब के राज दरबार में निम्नलिखित में से किसकी संख्या सर्वाधिक थी? तो औरंगजेब के राज दरबार में हिंदू सेनापतियों की संख्या सर्वाधिक थी, ऑप्शन नंबर यहां पर ए हिंदू सेनापति राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संत मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन था? तो मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन था आपका रामदास, ऑप्शन नंबर ए यहां पर रामदास एक संत थे जो औरंगजेब के समकालिक थे। किस मुगल बादशाह ने अकबर की राजपूत नीति को परिवर्तित कर दिया था? तो राजपूत नीति को औरंगजेब ने परिवर्तित कर दिया था, ऑप्शन नंबर यहां पर भी औरंगजेब राइट आंसर है। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था आपका औरंगजेब, ऑप्शन नंबर यहां पर सी औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। मुगल काल में जनपद या जिला क्या कहलाता था? तो मुगल काल के समय जनपद या जिला सरकार कहलाता था, ऑप्शन नंबर यहां पर भी सरकार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अधिकारी समुच्चयों में से कौन सा एक मुगलों की प्रांतीय शासन व्यवस्था में नहीं पाया जाता है? मतलब मुगल के समय नहीं था। तो वजीर बख्शी और मीर समा ये मुगलों के काल में नहीं थे, बाकी ऊपर के तीनों मुगलों के काल में पाए जाते थे। मुगल प्रशासन में बख्शी क्या होता था? तो मुगल प्रशासन में बख्शी वेतन भुगतानकर्ता एवं गुप्तचर विभाग का प्रभारी होता था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भूमि की पैमाइश के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया था? तो भूमि की पैमाइश के लिए अकबर ने बांस की जरीब जो लोहे के छल्लों से जुड़ी होती थी उसका प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, तो मुगल प्रशासन में जो मुहतसिब था ये था आपका लोक आचार शास्त्र का प्रभारी अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी। सम्राट द्वारा नियुक्त परंतु सीधे राज्य से वेतन पाने के स्थान पर मनसबदारों से वेतन पाने वाले सैनिक क्या कहलाते थे? तो जिनको मनसबदारों से वेतन मिलता था उनको दाखिली कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी दाखिली राइट आंसर है। टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि कभी भी खाली नहीं रह सकती थी? तो राइट आंसर हो जाएगा पोलज। पोलज जो भूमि होती थी वो कभी भी खाली नहीं रहती थी, ऑप्शन नंबर ए। भारत में मुगल शासन के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से दिया गया कौन सा कथन एक गलत है, असत्य है, ये पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर आपको जो कथन दिए गए हैं उसमें से कृषक समुदाय एक संगठित और सजातीय समूह थे, ये गलत है। कृषक समुदाय कहीं भी संगठित नहीं था और सजातीय समूह नहीं था, ये वाला ऑप्शन असत्य है, गलत दिया है, पहला ही ऑप्शन गलत दिया गया है। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, किसके लिए? तो जो चकला शब्द था ये सूबा और परगना के बीच का क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। सरकार मतलब जनपद के समानार्थी नहीं था, जनपद से थोड़ा सा छोटा और सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, उसको चकला कहा जाता था।
मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था? तो मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उनको नकदी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए नकदी कहा जाता था प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अकबर के प्रशासन में करोड़ी नामक अधिकार का क्या अर्थ था, क्या कार्य था? तो जो करोड़ी होते थे उनका कार्य था राजस्व का संग्रह करना। ऑप्शन नंबर ए करोड़ी का अर्थ था जो कि राजस्व का संग्रह करते हैं। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था आपका भू राजस्व। ऑप्शन नंबर सी भू राजस्व राइट आंसर है। मुगल काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो तांबे का सिक्का चलता था उसको दाम कहा जाता था मुगल काल में। ऑप्शन नंबर बी दाम राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो बटाई जो शब्द था उसका अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। ऑप्शन नंबर बी लगान निर्धारण का तरीका राइट आंसर है। किस मुगल शासक के काल में मुगल चित्रकला की नींव पड़ी थी? तो मुगल चित्रकला की नींव पड़ी थी हुमायूं के काल में। ऑप्शन नंबर बी हुमायूं के काल से मुगल चित्रकला की नींव पड़ गई थी। मीर सैयद अली और अब्दुल समद किसके समय दरबारी चित्रकार थे? तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद ये हुमायूं के समय के दरबारी कवि थे और अकबर तक चले थे। तो हुमायूं अकबर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। दास्तान ए अमरी हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो दास्तान ए अमरी हजमा अब्दुल समद ने इसका चित्रांकन किया था। ऑप्शन नंबर ए अब्दुल समद राइट आंसर है। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार मतलब एल्बम और व्यक्तित्व रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया, मतलब किसी पर्सनल चित्र बनाने के लिए? तो ये जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक अकबर के दरबार के चित्रों से सज्जित नहीं थी, मतलब अकबर के दरबार के चित्र उसमें नहीं थे? तो देखो हज़्मनामा में थे, रज़्मनामा में भी थे, तारीख अल्फी में भी थे। बाबर नामा में अकबर के दरबार के चित्र नहीं थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। बाबर नागा लिखा है, यहाँ पर बाबर नामा राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? सबसे पहले यूरोपीय चित्रकारी जो आई थी ये आई थी आपके अकबर के दरबार में इसका प्रवेश हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी अकबर का दरबार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने जहांगीर के आदेश पर अपना उत्कृष्ट आकृति चित्र बनाया था? तो जहांगीर के आदेश पर दौलत के द्वारा उत्कृष्ट जो है आकृति चित्र बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए दौलत प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पक्षियों पशुओं एवं पुष्पों के अपने चित्रांकन के लिए खासतौर पर विख्यात मुगल शैली का चित्रकार कौन था? तो पशुओं पक्षियों और पुष्पों के लिए बहुत शानदार चित्र बनाते मंसूर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी मंसूर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुगल चित्र शैली के चित्रकार थे। मुगल एल्बम के लिए शाह अब्बास की सबीहे तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने फारस भेज दिया था? तो फारस भेज दिया गया था जहांगीर के द्वारा बिशन दास को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिशन दास राइट आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो अकबर बजाता था नगाड़ा, नगाड़ा बजाने में अकबर निपुण था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? अकबर के पहले तानसेन थे भाटा के राजा रामचंद्र सिंह के पास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए भाटा के राजा रामचंद्र सिंह राइट आंसर है। तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो तानसेन का मकबरा बना है आपका ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ग्वालियर राइट आंसर हो जाएगा।